It's a very shock news all of you. मैंने निकाह कर दिया है। Congratulations to me. तो गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ट्रैवल किस में करती हूँ। जहाज़ के ऊपर कोई ऑफिस होगा और उसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑफिस। और ये देखो मेरा निकाह मिट रहा है। ये ना हो घर पहुँचने तक निकाह ही ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो गए? बीमार तो हो नहीं सकते तुम लोग, ढीठ हड्डी हो ना, इसीलिए। और बताओ फिर कैसा गया आप लोगों का रमज़ान? ईद की शॉपिंग कर ली या नहीं? ये कॉमन सवाल है, ठीक है? मैं नहीं कर रही ये सवाल। तुम लोगों ने नहीं की तो इसमें मेरा क्या मसला है? मैंने कौन सा की है? तो गाइज मैं जा रही हूँ मनहूस। मैंने अपना पासपोर्ट पिक करना है एंड देन आई गो फॉर रीन्यूअल माय पासपोर्ट। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो लड़के ने वीडियो बनाई हुई थी कि 5 साल हो गए पाकिस्तान से घूमते घूमते, तेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तू रीन्यू कराया नहीं ना? मैं लगता उन्होंने मेरी गल्ला किसी ने लीक कर दी। मेरा भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ पासपोर्ट रीन्यू करवाने। देन वहाँ पर देखेंगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं। जब बनवाया था तब तो 5000 फ़ीस थी, अब रीन्यू पता नहीं कितनी होगी। चलो आप लोगों से भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी मैं। अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा क्या नहीं। थोड़ी सी अमीर होने लगती हूँ फिर कोई ना कोई खर्चा हो जाता है। अब दोबारा देखो सारे पैसे पासपोर्ट में लग जाने ज़्यादा हो गया। चलो अभी मैं जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनेगा। खैर तुम लोगों से शेयर करने का क्या फ़ायदा? तुम लोग कौन सा कोई लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते हो ना ही तुम लोग देखते हो। सुबह सुबह का मौसम है, वैसे तो 8 बज रहे हैं और परिंदों की चहल पहल चेक करो तुम लोग बस। मैं सुबह सुबह इतने दिनों बाद सुबह घर से बाहर निकली हूँ। मोस्टली मैं सुबह देखती ही नहीं। हो सकता है मुझे विटामिन डी की भी कमी हो गई हो, किसी टक्कर वजी तो मेरी हड्डियाँ टूट जानियाँ। क्या फ़ायदा मेडिकल की पढ़ाई का जब हम उस पर अमल ही नहीं करते। सुबह की धूप कहाँ से लें? हम उठते ही सुबह है नहीं तो 12 बजे 2 बजे 4 बजे सो के उठते हैं। वेले लोग हैं ना। कभी स्टूडेंट हुआ करते थे तो सुबह 6 बजे निकल जाते थे घर से और दिन भर पिंडा सीखता था हमारा धूप से। हाँ हम टूरे टूरे जा रहे हैं और धूप से साड़ी अखें नहीं खुल रही हैं। तो हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी बिल्कुल वीरान है जैसे कि। गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ट्रैवल किस में करती हूँ। ये है मेरा प्राइवेट जेट जिसमें मैं आती हूँ जाती हूँ, ठीक है। एंड ये इतना मज़े का जेट है कि इसके अंदर ना पेट्रोल वेट्रोल कुछ भी नहीं डलता, ये वैसे ही चल जाता है हवा के ज़रिए। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखिए। यहाँ तो उजड़स्तान लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई बम बारी हुई हो। तो गाइस इस गली में है इंटरनेशनल ऑफिस। जब मैंने सुना था ना इंटरनेशनल ऑफिस तो मुझे लगा कि शायद कोई जहाज़ वहाज़ के करीब आसपास या जहाज़ के ऊपर कोई ऑफिस होगा और उसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑफिस। लेकिन बाद में पता चला कि बिल्कुल कोने में घुस के जो है ना ऑफिस, उसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑफिस। मैं ज़रा अपना हिजाब चेक कर लूँ शीशे में। अच्छा है, ये बॉयज़ हॉस्टल है। हाँ गली ऐसे बना रखी है जैसे कनाडा की गली हो, पेंट शेंट करके। खैर हमें क्या, हमें तो कोई वीज़ा ही नहीं देता। दिस इज़ अ कैफ़े। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे कोई कैफ़े शैफ़े नहीं था, बट अब है। और एक डिपार्टमेंट यहाँ से गुजरेगा एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। इधर हम खेल सकते हैं। हम नहीं खेल सकते, मैं खेलती ही नहीं कभी। स्कूल लाइफ में नहीं खेली, कॉलेज लाइफ में बोरिंग। ये है इंटरनेशनल ऑफिस। ओके अब हम जाएंगे अंदर, बाकी की बकवास बाद में करते हैं। सो गाइस अब हम जाने लगे हैं और जो हमारा जेट है वो कंडक्टर लेकर आ रहा है क्योंकि ड्राइवर आज आया नहीं है तो वो कंडक्टर चलाएगा। एंड दिस इज द बिग न्यूज़ ऑल ऑफ यू।
ये देखो खूबसूरत से फूल। तो मैं तुम लोगों को क्या बताने लगी थी, इट्स अ वेरी शॉक न्यूज ऑल ऑफ यू, मैंने निकाह कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। तो मिठाई नहीं खिलाने वाली मैं, अभी जस्ट हुआ है, बाद में मजे की बात यह है कि दोनों अंगूठे लगाने पड़ गए, एक दुल्हा का एक दुल्हन का। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ निकाह के चने बांटने के लिए, लेने जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह का निकाह मेरा हुआ है उसमें चने ही बट सकते हैं, खजूर तो बटेंगे नहीं। मेरे पहुँचने से पहले मेरे निकाह की बात घर पहुँच जाएगी और मेरे घर वाले मुझे अल्लाह अकबर कर देंगे। तो अभी के लिए मैं मरने जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। और अगर मेरी अगली वीडियो पोस्ट ना हुई तो समझ जाना मैं अल्लाह को प्यारी हो गई। और फुल व्लॉग यूट्यूब पे। सो गाइस, मैं चने लेने आ गई हूँ, ये है चना पाना, यहाँ मैं चने लेने आई हूँ। तो मेरा दिल कर रहा है मैं इस गाड़ी में बैठ के चली जाऊँ, बच गई तो अल्लाह अल्लाह, ना बची तो भाई सबसे पहले तो मुझे अपना आईडी कार्ड पे जिला चेंज करवाना होगा। इतना गुस्सा आता है ना, इन लोगों ने क्या सोच के हमारे जिले कसूर को लाहौर कर दिया। अब पहले मुझे आईडी कार्ड चेंज करवाना होगा, फिर मेरा पासपोर्ट चेंज हो सकता है। व्हाट द हेल, अब मैं इतनी जल्दी करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कसूर जाके पासपोर्ट में बनवा नहीं सकती, इतनी दूर कौन जाए, मुझे तो उसका रास्ता भी नहीं पता था, पहले भी जलील होकर बनवाया था। एम एक्सपायर हो गया है भी ऐसे नेश, लाहौर करवा लेना चाहिए ना मुझे, है ना। सो गाइस, मैं आई हूँ नादिरा के दफ्तर अपने बंदे के नाम का आईडी कार्ड बनवाने के लिए। ये इसकी दीवारें बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की होती हैं। खैर गवर्नमेंट जितने भी इदारे होते हैं सबकी दीवारें ऐसी होती हैं, इनके पास सिर्फ एक ही कलर का पेंट है, शनाख्ती अलामत के ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के इदारों में जाके मुझे जलील होना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, क्या करें। ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन फिर भी मेरी बारी नहीं आई है, मैं बहुत नेश हूँ ना। सो गाइस, हम कार्ड बनवा कर आ गए हैं। मैं इतनी बड़ी पनौतियों में कहीं भी चली जाऊँ ना, वहाँ के सारे सिस्टम का दारोमदार तबाह हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ कार्ड बनवाने आई थी, तो उनका पिछले 1 घंटे से ना वेब भी नहीं चल रही, और उनका जो डेटर था ना वो फिक्स आउट हो गया, वो फिक्स नहीं हो रहा। तो बहुत लेट मेरी बारी आई, हालांकि नंबर तो मेरा अर्ली था। वैसे तो मैं कहने वाली थी कि भाई इतने तुम लोगों ने डिजिटल कैमरेज रखे हुए हैं, इनमें ज़रा स्नैपचैट इंस्टॉल कर लो, अच्छी तस्वीर आ जाती है, आईडी कार्ड में देख के बुरी लगती है। सो फाइनली गाइस, मैंने देख लिया डोला मोला का दरबार। ये है डोला मोला का दरबार। इतने सालों से मैं ड्राइविंग में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं पता, इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ये है वो दरबार, ये वाला। हाँ, तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ, और बहुत ज़लालत के बाद। फिलहाल तो नहीं, टाइम ज़्यादा इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है, एक तो धूप इतनी पड़ रही है, मैं क्या करूँ। यहाँ से हम रास्ता लाभते हैं और फिर यहाँ से जाएंगे, बट बीच सेंटर में हमें कोई रास्ता लब ना जाए, ये लब गया हमको रास्ता। हाँ, क्या कह रही थी मैं, बहुत रोज़ा लग रहा है, और स्टमक में सुबह ही पेन शुरू हो गई थी, क्योंकि रात को आलू गोभी मैंने खुद बनाया था, तो मुझे अपने हाथ के खाने, सालन जो होता है वो बहुत पसंद होता है, तो उसके चक्कर में मैंने खाना ज़्यादा खा लिया। पराठे के साथ आलू गोभी बहुत मज़े का लगता है। तो बताना सिर्फ मैं आपको ये चाह रही थी कि मज़े मज़े में ज़्यादा खा लिया, और सुबह तहज्जुद से ही मेरे स्टमक में बहुत शदीद दर्द थी, और इसलिए मैं जल्दी सो भी नहीं सकी, जल्दी उठ भी नहीं सकी, और अब मैं आ गई हूँ। और ये देखो मेरा निकाह मिट रहा है, ये ना हो घर पहुँचने तक निकाह ही ख़त्म हो जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा निकाह व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को मिठाई नहीं खिलाऊंगी तो आप लोग मुझे निकाह की मुबारकबाद नहीं देंगे, ठीक है। एक ना एक दिन तो होना ही था, तो आज कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। देखो तुम लोग कह रहे होगे कितनी बेशर्म लड़की है, इसको शर्म नहीं आ रही, तो मुझे क्यों शर्म आएगी भाई, सबका ही होना है। मैं वैसे भी बेशर्म हूँ, शर्माने की प्रैक्टिस रुखसती पे कर लूँगी। अभी तो घर पहुँचती हूँ, इससे पहले कि मेरा निकाह ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।
ये देखो, ये दूल्हे का अंगूठा, ये दुल्हन का अंगूठा, और ये हो गया दुल्हा दुल्हन निकाह फाइट। देखो मैं दुल्हा हूँ और मैं दुल्हन हूँ, तो यहाँ से हम लांग लेते हैं और फिर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती मैंने झूठ नहीं बोला। देखो मैं प्रैंक किया था, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।